हेलो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ जूरिस्प्रूडेंट यानी विधि शास्त्र। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एसपी विथ लीगल नॉलेज परिवार आपके लिए लाया है जूरिस्प्रूडेंट्स के कुछ महत्वपूर्ण और बेसिक से क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर कर जुडिशरी और एलएलबी एबीए-एलएलबी के एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। मैं आपका दोस्त कुमार गौतम आपके लिए लाया हूँ जूरिस्प्रूडेंट्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एसपी विथ लीगल नॉलेज। ऑस्टिन के अनुसार विधि शास्त्र मानव स्थापित विधि का दर्शन है। ऑस्टिन के अनुसार विधि शास्त्र मानव स्थापित विधि का दर्शन है। ऑस्टिन के अनुसार विधि शास्त्र का विज्ञान निश्चयात्मक विधि से संबंधित है। ऑस्टिन ने विधि को सामान्य और विशिष्ट में विभाजित किया है। ऑस्टिन के अनुसार अधिरचनावादी विधि का अर्थ वही विधि जैसी है। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता की विशेषता होती है, नकारात्मक और सकारात्मक। ऑस्टिन की संप्रभुता की अवधारणा हब्स और बेंथम दोनों व्यक्तियों के विलय से प्रभावित होती है। विधि संप्रभु का समादेश है जो कर्तव्य अधिरोपित करता है और जिसका शास्ति से बल मिलता है। ऑस्टिन ने कहा है विधि संप्रभु का समावेश है। ऑस्टिन का मत है उचित रूप से की जाने वाली विधि एक अनुचित रूप से कही जाने वाली विधि में अंतर होता है। यह ऑस्टिन का कथन है। अल्पाइन के अनुसार विधि शास्त्र मानवीय एवं दैनिक चीज़ों का ज्ञान है। वह न्याय व अन्याय का विज्ञान है। विधि शास्त्र को अल्पाइन ने कुछ इस तरीके से परिभाषित किया है। लॉस्की को विधि का नेत्र कहते हैं। एचएल विधि शास्त्र को विधि की एक व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। इमैनुअल कांट के अनुसार विधि दर्शन में कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव यानी सुनिश्चितता का आदेश का सिद्धांत प्रतिपादित किया है इमैनुअल कांट ने। जूलियस स्टोन की पुस्तक लीगल सिस्टम एंड लॉयर्स रीजनिंग एंड जूलियस स्टोन की दूसरी पुस्तक द प्रोविंस ऑफ फंक्शन एक्ट है। विधि को अधिवक्ताओं की बहिर्मुखता कहा जाता है। इन्हीं पुस्तकों में जूलियस स्टोन ने इस बात का वर्णन किया है। विधि शास्त्र को अधिवक्ताओं की बहिर्मुखता जूलियस स्टोन ने कहा है। जूलियस स्टोन का कथन है कि वकीलों का कार्य शब्दों से है, ये उसकी कला के लिए कच्चे माल हैं। जूलियस स्टोन की बुक है द प्रोविंस एंड एक्शन ऑफ लॉ। विधि अनिश्चित है और विधि की निश्चितता एक कपोल कल्पना है। जेरोम फ्रंक ने यह कथन दिया है। विधि शास्त्र विधि के आवश्यक सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है। यह एलन का मत है। विधि से अभिप्राय यह है कि राज्य का संपूर्ण विधि विधान होना। सामाजिक संविदा का सिद्धांत ग्रेसियस ने दिया है। नैसर्गिक विधि का विचार सर्वप्रथम यूनानी विचारधारा में देखा गया है। नैसर्गिक विधि की आधारशिला हेराक्लिटस द्वारा रखी गई है। प्राकृतिक विधि के संबंध में यूनानी दर्शन का जन्मदाता सुकरात को माना जाता है। नैसर्गिक विधि का धार्मिक चरित्र संत अगस्टाइन द्वारा किया गया है। अंध युग में नैसर्गिक विधि को एक नए विवेचन दिया गया है संत अगस्टाइन द्वारा।
प्राकृतिक विधि मनुष्य की प्रकृति तथा समाज में रहने की उसकी आंतरिक आवश्यकताओं पर आधारित है। यह ह्यूगो ग्रोसियस का कथन है। 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक विधि के उद्धार के लिए श्रेय दिया जाता है स्टेमनर को। स्टेमनर की बुक है द थ्योरी ऑफ जस्टिस। जब अब प्राकृतिक विधि निरपेक्ष के रूप में नहीं समझी जाती है अपितु सापेक्ष के रूप में समझी जाती है। यह प्राकृतिक विधि के परिवर्तनीय अंतर्वस्तु के साथ है। स्टेमनर का कथन। दार्शनिक विचारधारा के प्रमुख विधिशास्त्री हैं हीगल। स्टोइक दर्शन ने अपनी अभिव्यक्ति पाई है नैसर्गिक विधि शाखा से। व्यक्ति को राज्य की विधि माननी चाहिए। यदि उसे किसी राज्य की विधि अच्छी नहीं लगती है तो उसे अन्य राज्य में चले जाना चाहिए। यह सुकरात का मत है। प्राकृतिक विधि की प्राचीन विचारधारा से संबंधित सुकरात हैं। मानवाधिकार की संकल्पना को नैसर्गिक विधि शाखा ने जन्म दिया है। परिवर्तित अंतर्वस्तु की नैसर्गिक विधि का प्रवर्तक स्टेमनर को माना जाता है। स्टेमनर ने विधि को 2 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 विधि का विचार, नंबर 2 विधि की संकल्पना। C.K. एलन ने कहा है ऑस्टिन विधिशास्त्र में ताड़ का वृक्ष है। ऑस्टिन की विश्लेषणात्मक विचारधारा को C.K. एलन आदेशात्मक विचारधारा कहना अधिक पसंद करते हैं। ऑस्टिन का सिद्धांत वृत्तीयकरणीय है। विधि है क्योंकि वह संप्रभु द्वारा बनाई गई है। संप्रभु है क्योंकि वह विधि बनाता है। यह वर्कलैंड का कथन है। केल्सन ने कहा है विधि मानकों का विज्ञान है। मानक एक क्रिया का नाम है जिसके द्वारा एक निश्चित आचरण को आदेशित, अनुज्ञा या अधिकृत किया जाता है। यह परिभाषा केल्सन ने दी है। विधि एक मानात्मक विज्ञान है, केल्सन ने माना है। विधि क्रम मानकों का स्तूप है, यह केल्सन का कथन है। केल्सन के विधि के सिद्धांत को विशुद्ध सिद्धांत कहते हैं क्योंकि केल्सन ने विधि को धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, शास्त्र और इतिहास से अभिप्रभावित रखने पर बल दिया है। केल्सन के विधि को मनोवैज्ञानिक तत्व में हीन समादेश के रूप में परिभाषित करते हैं। हॉलैंड के अनुसार विधि शास्त्र विधानात्मक विधि का प्रारूपक विज्ञान है। हॉलैंड के अनुसार विधि शास्त्र रचनात्मक विधि का रीतिबद्ध विज्ञान है। सामंट के अनुसार सामंट का मत है कि समस्त विधि संग्रहों को अधिनियमित विधि के रूप में बदलने की प्रक्रिया को संहिताकरण कहते हैं। सामंट विधिशास्त्र को 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला विश्लेषणात्मक विचारधारा, दूसरा ऐतिहासिक विचारधारा, तीसरा नैसर्गिक विचारधारा। आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? यदि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। ST विथ लीगल नॉलेज परिवार आपके लिए ऐसी ही जुडिशरी, LLB, BA LLB से संबंधित लेक्चर्स तैयार करता रहेगा ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में होने वाले प्रॉब्लम से दूर किया जा सके और आपकी तैयारी को सुनिश्चित और अच्छा बनाया जा सके। धन्यवाद।